किसान साथियों, ककड़ी की खेती ऐसी खेती है कि एक बार आप लगा दो और रोज 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार तक की कमाई आप ककड़ी की खेती से कर सकते हैं। डेली का अगर इनकम वाला अगर आप कोई खेती करना चाहते हैं तो वह ककड़ी की खेती है किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम पछेती ककड़ी की खेती आप किस तरीके से सफलतापूर्वक कर एक बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के ला सकते हैं, कौन कौन सा रोगों का आपको सामना करना पड़ेगा, खाद का शेड्यूल क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि ककड़ी की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, अगर आप पछेती ककड़ी की खेती करना चाहते हैं तो आप चना गेहूं की कटाई के बाद भी आप इसका जो प्लांटेशन है वह कर सकते हैं। इसके लिए आपको भूमि की तैयारी सबसे पहले तो 1 से 2 बार गहरी जुताई करा लेना है। उसके बाद अगर संभव हो तो गोबर खाद आप 2 से 3 ट्राली डाल सकते हैं, नहीं है फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी चल जाएगा। उसके बाद आप रोटावेटर चलाकर आप भूमि को अच्छी तरीके से भुरभुरा कर लें। उसके बाद आपको जो क्यारी है वह तैयार कर लेना है। क्यारी किस तरीके से बनाना है तो आपको जो 2 से 2.5 फीट आपको जो नाली है उसको रखना है और जो क्यारी है वह आप 5 से 6 फीट 7 फीट तक चल जाता है, उतना आप रख सकते हैं। इस तरीके से आप जो क्यारी है वह बना सकते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं उन्नत किस्में। तो मार्केट में काफ़ी सारी वेराइटीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र का उन्नत वेराइटी का ही चुनाव करें। हमारा जो ककड़ी है वह है निर्मल का नगनी वेराइटी है किसान साथियों। और भी काफ़ी सारी वेराइटीज आती है, सरदार की वेराइटीज आती है, तो आप उन्नत वेराइटी का चुनाव कर सकते हैं। यह वेराइटी का भी चुनाव कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बेहतरीन उत्पादन है वह देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान साथियों बुआई का सही तरीका। तो बुआई का जो सही तरीका है वह आप पौधे से पौधे की जो दूरी है वह 1 फीट रख सकते हैं और जो गहराई है वह 1.5 से 2 सेंटीमीटर आपको रखना है। अगर आप चाहे तो नर्सरी तैयार कर रोपाई कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट प्लांटेशन ही कर सकते हैं। एक जगह पर आपको 2 बीजों की बुआई करना है ताकि आगे कुछ पौधे ख़त्म भी हो जाता है, कीट पतंगों की वजह से मर जाता है। तो 2 पौधा आप लगाएंगे तो काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। प्लांटेशन के बाद आपको तुरंत सिंचाई कर देना है या फिर पर्याप्त नमी पर आपको जो बुआई है वह करना है। तो इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो अगर आप पछेती ककड़ी की खेती कर रहे हैं, वैसे में आप जब प्लांटेशन कर दिया, जब जर्मिनेशन हो जाए, 3 से 4 पत्तियाँ का लगभग आपका जो ककड़ी है वह हो जाए, तो मैं यह सजेशन करूँगा कि आप डिस्पोजर लगाकर पूरे खेत का जो खरपतवार है उसको पहले नियंत्रण कर ले, पैराक्वाट हर्बिसाइड का स्प्रे कर। उसके बाद आपको 2 से 3 बार ही निदाई कुराई की आवश्यकता पड़ने वाली है। सिर्फ नालियों का क्यारी का जो खरपतवार है वह अगर आप नहीं भी निकालते हैं फिर भी दिक्कत नहीं होती। जब लताएं फैल जाती है तो ऐसी भी वहाँ पर खरपतवार देखने को नहीं मिलती और साथ में वहाँ पर पानी भी आपको देना ही नहीं है। तो इस वजह से जो क्यारी है उस पर खरपतवार आगे आपको देखने को नहीं मिलने वाली। आपको सिर्फ नालियों का खरपतवार निकालने की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि आपको लेबर की मदद से ही निकालना पड़ेगा किसान साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खाद का शेड्यूल। तो ककड़ी की खेती में उतना ज़्यादा जो खाद है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली किसान साथियों। तो आपको खाद बिल्कुल ना के बराबर लगने वाला है। स्टार्टिंग पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। पहला घोल आप जो है 10 से 12 दिन बाद कर सकते हैं। आपको 1 kg 28 और 500 ग्राम हुमिक एसिड और साथ में 500 ग्राम फंगीसाइड लेना है। उसके बाद दूसरा जो ड्रिंचिंग है वह 20 से 25 दिन बाद आपको प्रति एकड़ 30 से 40 kg DAP, 20 kg आपको यूरिया लेना है और 5 kg आप जो पोटास है उसको लेना है और साथ में 3 kg जो सल्फर 90% है उसको लेना है। यह जो खाद है उसको 1 से 2 बार दोहरा देना है। उसके बाद जब आपका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से इसमें जो खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आगे आप जैसे कि हमारा फसल को आप देख पा रहे हैं, इसमें हार्वेस्टिंग जो है हाईएस्ट रनिंग पकड़ चुका है। तो अब यहाँ से हम नालियों पर जो है हल्का हल्का यूरिया है, DP है, इसको मिक्स कर नालियों पर छिड़क देते हैं और सिंचाई कर देते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। स्टार्टिंग के समय पर आपको ग्रोथ पर कुछ कमी देखने को मिले तो उस समय पर आप 19 है या फिर 28 है इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं किसान साथियों रोग और नियंत्रण। तो स्टार्टिंग के समय पर आपको डंपिंग की समस्या देखने को मिलने वाली है, रस्ट की समस्या देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आप कैस्केड कीटनाशक प्लस फंगीसाइड का ड्रिंचिंग कर सकते हैं। गलन की समस्या देखने को मिलने वाली है तो उस समय आप रेडोमिल गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। आगे चलकर इसमें जो है
लीफ माइनर की समस्या देखने को मिलती है। लीफ माइनर के लिए आप खतरा का स्प्रे कर सकते हैं। तना गलन की समस्या देखने को मिल सकती है इसमें, तो उसके लिए आप डेल्मा का स्प्रे कर सकते हैं, विली स्टार टॉप का स्प्रे कर सकते हैं। का अटैक इसमें देखने को मिल सकता है, तो थ्रिप्स के लिए आप एबासिन का स्प्रे कर सकते हैं, पोलिस का स्प्रे कर सकते हैं, हॉक का स्प्रे कर सकते हैं। तो यह कुछ जो रोग है उसका आपको सामना करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी आसानी के साथ नियंत्रण हो जाता है। इसमें जो रोग है उतना ज़्यादा हावी नहीं होता, खाद की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता, और लगभग अगर आप पछेती ककड़ी की खेती अभी कर रहे हैं तो 45 से 50 दिन में जो इसका हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है। और जब इसका जो हार्वेस्टिंग है वह स्टार्ट हो जाता है तो हर दूसरे दिन जो इसका तोड़ाई है वह स्टार्ट हो ही जाता है। और प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसान साथी मिनिमम 6 से 7 कुंटल एक बार में निकल सकता है, अगर हाईएस्ट रनिंग जब निकलना स्टार्ट हो जाता है तो वैसे में आप, और यह जो है काफ़ी लंबे समय तक चलता है किसान साथियों, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन जो है हाईएस्ट निकल गई। यह जो है सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है, काफ़ी लंबे समय तक एक बेहतरीन प्रोडक्शन ककड़ी की खेती से देखने को मिलने वाला है। तो वैसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मान के चलिए 4 से 5 कुंटल भी प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम की बात करें तो अभी धूप अच्छी तरीके से आने ही लगी है, तो धूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पसंद है ककड़ी को। तो वैसे में अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलने वाला है, अच्छा इसमें प्रोडक्शन देखने को मिलने वाला है। तो 4 से 5 क्विंटल अगर हम मिनिमम मान लेते हैं तो वैसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका डेली का जो आवक है वो कितना हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में हमने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें काफ़ी भयंकर आपको उत्पादन देखने को मिलने वाला है। उत्पादन जस्ट आपका डबल हो जाएगा। तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारा जो ककड़ी की खेती के बारे में A to Z प्ले लिस्ट भी है, जो कि आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।